अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा मैंने जो है तो डिसाइड किया था कि आर्ट ऑफ क्रॉस एग्ज़ामिनेशन हम पढ़ेंगे, ठीक है? लेकिन अभी हम प्लान में थोड़ी-सी चेंजेज़ हो गई हैं और वो क्या चेंजेज़ हो गई हैं मैं आपको बताती हूँ। अच्छा देखिए हमें ऐसे करना है ना कि क्रॉस एग्ज़ामिनेशन को तो हम समझ लेंगे। देखिए मुझे ये ख़्याल आया है कि फॉलोअर्स जो हैं तो वो तो कहेंगे कि एग्ज़ामिनेशन चीफ हुआ है, तो उसका क्या बनेगा? तो इसीलिए सबसे पहले एग्ज़ामिनेशन इन चीफ को समझ लेते हैं, ठीक है? और क्रॉस एग्ज़ामिनेशन को और चलिए री एग्ज़ामिनेशन को भी साथ ही समझ लेंगे। लेकिन अभी मैंने यहाँ पर 2 आर्टिकल्स बताने हैं। मैंने आपको कहा ना कि रेलेवेंट लॉ को साथ में बताना बहुत ज़रूरी है। आपने सिर्फ़ प्रोसीजर बता दिया तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? तो रेलेवेंट लॉज़ तो हमें बताने होंगे और फिर वो ही वाली मिसाल जो मैंने दी है कि आपको जो है तो पहाड़ पे खज़ाना ढूँढना है, तो खज़ाना ढूँढने के लिए आपको एक मैप चाहिए होगा और हमारे लॉज़ जो होते हैं वो तो मैप्स होते हैं, ठीक है? तो हमें जो है तो लॉज़ को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी हम इतनी डिटेल में नहीं जाएँगे, थोड़ा-थोड़ा समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है? अभी हमने करना है आर्टिकल 132 और 133, ठीक है? अच्छा, एक और बड़े मज़े की टिप देने वाली हूँ आपको। तो वो टिप इस तरीके से है कि आपको क्या करना है, आपके पास अब एक न्यूबी लॉयर होता है, उसको केस मिलता है, ठीक है? तो वो केस मिलता है तो वो उसको ऐसे ही आप ना चलाया करें। आपको एक प्रोसेस करना है, ठीक है? आपको जब देखिए केस स्टार्ट होता है ना, तो केस के इनिशियल स्टेज से लेकर एंड तक, फाइनल आर्गुमेंट्स तक जब भी आपको यही करना है कि आपने सबसे पहले ये देखना होगा कि आपके जिस भी आपका केस जो है तो जिस स्टेज पर है, उस स्टेज के बारे में आपका लॉ क्या कह रहा है, ठीक है? तो ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अच्छा अब देखिए हमने एग्ज़ामिनेशन इन चीफ को समझना है, क्रॉस एग्ज़ामिनेशन को समझना है और री एग्ज़ामिनेशन को भी हम समझ लेंगे। अब देखिए हमने इसको समझना है तो हमें करना क्या है, ठीक है? हमें बात को हमें लेकर चलना है, हमें आगे लेकर चलना है तो हम किस तरीके से लेके चलेंगे? अब देखिए आर्टिकल 132 क्या कहता है? अगर सिंपल वर्ड्स में मैं बताऊँ तो आर्टिकल 132 डिफाइन करता है, ठीक है? कि एग्ज़ामिनेशन इन चीफ क्या है, क्रॉस क्या है, री एग्ज़ामिनेशन क्या है, वो सिर्फ़ डिफाइन कर रहा है, ठीक है? अब एग्ज़ामिनेशन इन चीफ क्या है आर्टिकल 132 के मुताबिक? आप अपनी ही पार्टी को बुलाते हैं, उसको एग्ज़ामिन करते हैं, ठीक है? तो वो आप उससे एविडेंस लेते हैं, ये जो है द एग्ज़ामिनेशन इन चीफ है, सिंपल। अच्छा क्रॉस एग्ज़ामिनेशन क्या है? अब एडवर्स पार्टी उसी विटनेस को उस पर क्रॉस किया जाता है तो वो क्रॉस एग्जामिनेशन होती है और री एग्जामिनेशन क्या होती है? री एग्जामिनेशन ये होती है कि जिस पार्टी ने विटनेस को बुलाया है वो जो है तो कहे कि हम जो है वो कहे कि हमने क्या करना है कि हमने अपनी ही पार्टी को दोबारा हमने एग्जामिन करना है, ठीक है? और एग्जामिन करने की दो वजूहात होंगी कि वो क्यों करना चाहता है वो हम आर्टिकल 133 में पढ़ेंगे। अच्छा 132 में हमने ये डिफाइन कर लिया कि इन तीनों का क्या मतलब है। अब चले आते हैं आर्टिकल 133 की तरफ। आर्टिकल 133 हमें ऑर्डर बताता है, ऑर्डर फॉर एग्जामिनेशन कि हमें तरीका क्या करना है इनको एग्जामिनेशन करते हुए, ठीक है? अब एग्जामिनेशन इन चीफ है। अच्छा अब हमने तरीका देखना है, ठीक है? ऑर्डर हम इस तरीके से हम समझ लेते हैं कि पहले हमने आर्टिकल 132 में डिफाइन किया कि इन तीनों का मतलब क्या है। अब 133 में हमने तरीका देखना है कि इन तीनों को करना किस तरीके से है, ठीक है? तो हमने एग्जामिनेशन इन चीफ में अपने ही जो गवाह को बुलाया है उसको खुद एग्जामिन कर लेना है, ठीक है? इसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन आती है, तो क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या करना है? अच्छा देखिए ये एक बात समझने वाली है आर्टिकल 133 में जो कही गई है कि मैंने आपको पहले भी बताया था मैंने कहा जनरली मैं इसको डिस्कस करूँगी तो उसमें मैंने जो डिस्कस किया था वहाँ पे मैंने ये बात बताई थी। लेकिन अब इसको ज़ाहिर बात है हम क्योंकि रेलेवेंट लॉ हम पढ़ रहे हैं तो इसीलिए हमें जो है तो उसको थोड़ा-सा डिटेल में बताना है। तो अब यहाँ पर ये बात की गई है कि जब आप एग्जामिनेशन इन चीफ करेंगे और क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे तो आपने उन दोनों में रेलेवेंट फैक्ट्स बताने हैं, ठीक है? अब मैं आपको मिसाल दे देती हूँ। मिसाल के तौर पर अब फैमिली केस चल रहा है, ठीक है? फैमिली केस चल रहा है, अब उसमें जो है तो अब ये बता रहा है क्रुएल्टी को एक जो है तो वो प्लेंटिफ प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? तो वो बीच में कोई और बात बता दे, कोई और बात ऐसे पूछ ले कि भई तुम्हारा भाई भी तो अपनी बीवी को मारता है, भई इस बात का क्या मकसद है? यानी बात वो करनी है जो रेलेवेंट हो, ठीक है? तो रेलेवेंट फैक्ट्स आपने डिस्कस करने हैं। तो आपने दोनों में रेलेवेंट फैक्ट्स डिस्कस करने हैं। लेकिन एक और मज़े की बात है, अब वो क्या है? अच्छा देखिए, अब एग्ज़ामिनेशन इन चीफ में जो रेलेवेंट फैक्ट्स डिस्कस किए गए हैं ना, क्रॉस एग्ज़ामिनेशन में ज़रूरी नहीं है कि वो ही रेलेवेंट फैक्ट्स पूछे जाएँ, उससे कुछ आगे भी पूछा जा सकता है, ठीक है? ये एक मज़े की बात है। अच्छा एक और बात है, अब हम आते हैं री एग्ज़ामिनेशन की तरफ। री एग्ज़ामिनेशन का क्या प्रोसेस होने वाला है?
मैंने आपको आर्टिकल 132 जब मैं अभी-अभी पढ़ा रही थी, तो मैंने आपको एक बात की है कि मैं आपको बताऊँगी कि री-एग्ज़ामिनेशन किन 2 सिचुएशन में किया जा रहा है। आर्टिकल 133 बता रहा है कि री-एग्ज़ामिनेशन हमने कब करना है। री-एग्ज़ामिनेशन अपने ही गवाह को जो बुलाया गया है, उसको दोबारा री-एग्ज़ामिन क्यों करेंगे, ठीक है? री-एग्ज़ामिन करने के लिए पहले तो कोर्ट से आप परमिशन लेंगे, कोर्ट यानी ऑनरेबल जज, ठीक है? उनसे आप परमिशन लेंगे कि भई हम अपनी ही पार्टी को री-एग्ज़ामिन करना चाहते हैं। तो वो जैसे परमिशन लेंगे कि वो अपनी ही पार्टी को री-एग्ज़ामिन करना चाहते हैं। अब वो हम ये गुरु वाली बात इंडिया वाली कि कोई अपनी ही पार्टी को री-एग्ज़ामिन क्यों करेगा? तो मैंने इसको इस बात में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा अब देखिए यहाँ पर मैं जो है तो आपसे मैं डिस्कस करती हूँ कि री-एग्ज़ामिन जो है तो जब किया जाता है तो भई क्यों किया जाता है? रीज़न क्या है? तो रीज़न देखें 2 हैं। एक तो ये है कि सबसे पहले क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई ऐसा पॉइंट रेज़ किया गया है, ठीक है? जिसकी एक्सप्लेनेशन चाह रहा है, ठीक है? अब वो बंदा चाह रहा है वो पार्टी